एक बार है दीवानी, झूठा ही सही प्यार तो कर। जंकुक दिल का बुरा तो नहीं है, पर उसके अंदर घमंड बहुत है और मुझे ये घमंड बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसका। जब देखो मेरे सुगा भाई को नीचा दिखाता रहता है, और सुगा भाई भी बिल्कुल पागल है जो कुछ कहते नहीं है उसको। नहीं तो एक बार सुना देना तो दोबारा वो आएगा नहीं उनके पास। और रही बात मेरी, तो जंकुक मेरे पीछे पागल तो है, ये बात तो सच है। लेकिन एक सेकंड, मेरी बैल कटी मैं तन्ने लब लब यू। उसके संग रहूंगी, प्यार और चाहे भाड़ में, मैं प्यार क्यों करूं उससे। काश की ये मिट्टी का नहीं जंकुक का असली सर होता, तो मैं ऐसे ही मारती मिट्टी में गड़ा गड़ा कर इसके सर को। ये मेरे बारे में इतना कुछ बोलती है मेरे पीठ पीछे, अभी इसको बताता हूँ। ढोल बजा देती मैं इसके सर का। ऐसे ही एक और। Oh no! कौन सा नया अंधा जानवर आ गया जिसने मेरे को डरा दिया। मेरे पूरे कपड़े गंदे हो गए। कुंडी लगा लो सैया, तुम्हार को जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं, जन्नत दिखाती मैं। पहली बात तो ये कि मैं इंसान हूँ, जानवर नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं अंधा नहीं हूँ। तो ये क्या बदतमीजी है किसी को डराने का। इस तरीके से डराया जाता है किसी को। ओह, तो तुम्हें इतना ही बहुत भारी पड़ रहा है। और उसका क्या जो तुमने मेरे बारे में इतना कुछ बोला। Oh no! मैंने सारी की सारी बातें सुन ली थी। वैसे एक बात बोलूं, तुम इस मिट्टी में सनी हुई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो पहले से भी। क्या क्या बोला तुमने? ना, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। जाकर चुपचाप से अपना मुंह धो लो। हाँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी जंकुक की बच्ची। और एक बात और, अब क्या है, अभी भी कुछ बकवास रह गई तुम्हारे मुंह में। बोलोगे अभी? तेरी बुराई करने से पहले 1000 बार सोचना। इस बार तो सिर्फ कीचड़ डुबोया है, नेक्स्ट टाइम सीधे नाली में डाल दूंगा तुमको। देखो शुगा, मैंने तुमसे माफी मांग ली है, तो तुम्हें मुझे माफ कर देना चाहिए अब तक। इतना भी भाव खाना अच्छी बात नहीं है। जब मैंने बोल दिया मुझसे गलती हो गई तो बस। गलती, ये सब गलती थी। मेरे प्यार को अपने पैरों तले रोन देना, ये गलती है। वाह, मैं तो अब तक से धोखा समझते आया हूँ। मानता हूँ गरीब हूँ, पर पागल नहीं हूँ। वो दिन तुम भूल सकती हो, पर मैं नहीं। वो बातें जो तुमने मुझसे कही थी, वो अभी भी मेरे कानों में गूंजती है। तुम अभी तक वही बातें लेके बैठे हुए हो। अरे वो तो मैंने यूं ही कह दिया था, तुम उसको अभी तक भूले क्यों नहीं हो? वो बात तो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा हंसोही। तुमने बात बोली ही कुछ ऐसी थी। देखो शुगा, आई नो मैंने तुम्हारा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा दिया था उस वक्त, पर मुझे माफ कर दो। तुम्हारे लिए भले ही मजाक होगा, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुमने मेरे साथ साथ मेरी गरीबी का भी मजाक उड़ाया था, भूलो मत। देखो, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारी इस गरीबी का भी मजाक उड़ाया था, पर जितनी बार मैंने तुमसे माफी मांगी है ना, इतने में तो हर कोई माफ कर देता है अब तक। बस इसी चीज की उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, क्योंकि वक्त ने मुझे भी बदलना सिखा दिया है। वक्त ने भले ही तुम्हें बदल दिया हो, बट तुम्हारी नसीब वो कभी नहीं बदल सकता। तुम गरीब थे, गरीब हो और गरीबी रहोगे। तुमने क्या सोचा कि मैं तुमसे अभी प्यार करती हूँ तब तुम्हारे पास आई हूँ? और नो नेवर शुगा, मैं तो तुम्हारी हालत देखकर तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी हालत देखकर या फिर पहले की तरह ही मेरा मजाक उड़ाने आई हो यहाँ पर? तुमने मुझ पर हाथ उठाया? सच में तुम तो सच में चेंज हो चुके हो। यही बात तो मैंने तुमसे पहले ही बोल दी थी कि मैं चेंज हो चुका हूँ। बात सिर्फ यहीं पर आकर नहीं अटकती है। पहला, तुमने मेरे प्यार को और मुझको धोखा दिया। दूसरा, तुमने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया। और तीसरा, तुमने जिमी से सब कुछ झूठ बोला था मेरे बारे में। I swear to God हंसोही, अगर तुम लड़की नहीं होती ना, चलो छोड़ो, जाओ यहाँ से और मेरी जिंदगी में
डिसीजन बिल्कुल सही था। मैं लिसा बोल रही हूँ। आज कॉलेज की छुट्टी थी, तो क्या तुम मुझसे आज मिलने आ सकती है? कॉलेज के पीछे वाले ग्राउंड में मुझे तेरे से काम है। और हाँ, देरी मत लगाइयो, तू तो कॉल उठा ही नहीं दी, इसलिए मैं तेरे को वॉइस मैसेज भेज दिया है। शुगर भाई, आप ये क्या कर रही हैं? आपके रूम से इतनी तेज आवाज कैसी आई? ठीक हूँ, ये जस्ट ऐसे ही। नहीं भाई, आप इस तरीके से बिगर मतलब के कभी नहीं रोते हो। मुझे बताइए कि जंकुक ने आपको रुलाया है, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। नहीं थे, इसमें जंकुक ने कुछ भी नहीं किया है। तो फिर आप मुझे बताइए ना कि अगर जंकुक ने कुछ भी नहीं किया है तो फिर आप रो किस बात पर रहे हैं? फाइनली अब कुछ टाइम के लिए कॉलेज से छुट्टियां मिल गई है। अब मुझे रोज रोज उस शुगा की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी और ना ही उसकी बकवास सुननी पड़ेगी। जैसा मैंने तुमसे कहा था तुमने बिल्कुल वैसे ही किया है ना? हाँ, मैंने बिल्कुल वही किया है जैसा तुमने कहा था। पर अभी तक तेज क्यों नहीं आई ये मुझे नहीं पता। मैंने उसको कहा था कि जल्दी आने को, बट शायद वो अभी तक मेरा वॉइस मैसेज देख ही नहीं है। हमारे पास यही एक रास्ता बचा है उन दोनों को एक करने का, क्योंकि कुछ टाइम के लिए कॉलेज बंद हो रहा है, तो हम कॉलेज के अंदर तो उनको एक नहीं कर पाएंगे ना, तो यही करना पड़ेगा हमें अब। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे ये सब कहने की? शुगा भाई, मुझे उसका घर बताइए, मैं उसके घर जाकर उसके बाल उखाड़ दूंगी। नहीं ते, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर आप ऐसे क्यों हो, मुझे ये बताइए पहले। आप हमेशा हर किसी को आप माफ कर देते हैं। देखो ते, शांत हो जाओ। आई नो कि लोग मेरी इंसल्ट करते हैं, बट उसके साथ साथ मुझे एक सीख भी मिली है। आपका कहने का मतलब क्या है? आप करने क्या वाले हो? कल रात पे जब मैं रोता हुआ घर आ रहा था तभी मैं एक बार फिर से हार गया अपनी जिंदगी से। मैं क्या करूं? मैं वहाँ से घर पहुँचने वाला था कि तभी सडनली मुझे भूगम ने रोता हुआ देख लिया और मुझसे पूछने लगा कि क्या
बात है शुगा, तू रो क्यों रहा है? मैं नहीं बताना चाहता था उसको कुछ भी, बट बुगम ने मुझे फोर्स किया, देन मुझे उसको बताना ही पड़ा अपने पास्ट के बारे में। मैंने उसको अपने पास्ट के बारे में अच्छी बुरी सारी बातें बता दी, और तुम्हें पता है तुम यकीन नहीं करोगी उसने क्या बोला मुझसे। शुगा, तुम मेरे साथ लंदन चल, वहाँ पर मेरे डैड की दूसरी कंपनी है, उन्होंने मुझे संभालने के लिए बोला है, बट मैं अकेले नहीं संभाल सकता। उन्होंने मुझे अपनी कंपनी बहुत पहले ही सौंप दी थी, बट मैं अकेले नहीं कर सकता था, मुझे कोई ऐसा चाहिए था जो मेरे साथ रहकर वो कंपनी संभाल सके। शुगा, मुझ पर ट्रस्ट करो, मेरे डैड तुमको एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बना देंगे मेरे साथ साथ। थैंक यू सो मच बुगम, बट नहीं, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है मैं इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकूं। मेरी बात मानो शुगा, मैं तुम्हें अभी इस हालत में नहीं देख सकता। क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारी मॉम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहने? तुम अपनी मॉम के वो सारे सपने पूरे नहीं करना चाहते हो जो हर एक बेटा सपना देखता है पूरा करने का? एक पल के लिए सोचो शुगा, जब तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे तो सबसे ज्यादा प्राउड फील तुम्हारी मॉम को होगा। मेरे डैड को एक भरोसेमंद इंसान चाहिए शुगा, और मुझे पता है तुमसे ज्यादा भरोसेमंद और कोई भी नहीं हो सकता। अपनी खुशी के लिए ना सही, कम से कम अपनी मॉम और अपनी बहन की खुशी के लिए तो ऐसा करो। तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है बुगम? मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यूएसए जाकर अपना ही खर्चा संभाल सकूं। तो मैं कब काम आऊंगा? जब मैंने तुझे बोला ही यूएसए ले जाने के लिए, तो मैं ही तेरा खर्चा उठाऊंगा हर चीज का। 2 दिन बाद अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दियो, मैं तुझे तेरे घर पर लेने आ जाऊंगा। हाँ शुगा, हमें वहाँ पर 5 साल लग जाएंगे, 5 साल बाद ही तू यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि तुझे डिटेल्स में हर चीज सीखना होगा बिजनेस के बारे में। बुगम, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुका पाऊंगा आखिर? तो मेरा एहसान तब चुका पाएगा जब तू खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। तैयार हो जा शुगा, तेरा आने वाला फ्यूचर तेरा इंतजार कर रहा है। 5 साल मुझे अपनी मॉम से दूर रहना होगा। कोई बात नहीं शुगा, रो मत, ये 5 साल तो यूं ही निकल जाएंगे। जब तू अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो जाएगा, तेरे लिए 5 साल बहुत छोटे लगेंगे।